आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। भजन संहिता 145 14 वचन। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता गिरते हुओं को संभालता है, झुके हुओं को सीधा खड़ा कर सकता है। वो आश्चर्य कार्य करने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। 38 साल से वो बेथेस्दा के पास एक व्यक्ति गिर के पड़ा हुआ था। उसको ना कोई उठाने वाले थे, ना बचाने वाले थे, ना प्यार करने वाले थे, ना बात करने वाले थे, ना धैर्य देने वाले थे, ना आंसू पोंछने वाले थे। भयंकर दुर्दशा में, भयंकर दुर्गंध में, भयंकर बीमारी में 38 साल से एक व्यक्ति गिर के पड़ा हुआ था। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर पिता उसके पास गया और प्रभु परमेश्वर पिता ने उसको बोला तो उठ, अपनी काट उठा और चल, फिर उसी घड़ी वो 38 साल का व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और उसी घड़ी उसको चंगाई मिला। सच में मेरे प्रियो, ऐसे अद्भुत कार्य केवल परमेश्वर पिता ही कर सकता है। वो गिर के पड़ा हुआ था, उसको कोई हाथ थामने वाले नहीं थे, उसके आंसू पोंछने वाले नहीं थे, उसको धैर्य देने वाले नहीं थे। वो 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि वो 38 साल से भयंकर दुर्दशा में पड़ा हुआ था। लेकिन खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता ने उसको उठाया। एक झुकी हुई औरत थी, वो 18 साल से वो कुबड़ी बन चुकी थी। वो ना उठ सकती थी, ना किसी से बात कर सकती थी, उठकर वो किसी को ना ठीक से देख सकती थी। 18 साल से वो कुबड़ी बन चुकी थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने उस कुबड़ेपन से भी उसको चंगाई दिया और झुके हुए वो स्त्री को प्रभु ने सीधा खड़ा किया। सच में मेरे प्रियो, प्रभु ही ऐसे अद्भुत कार्यों को कर सकता है। आज आप भी गिर के पड़े होंगे हॉस्पिटल में, बहुत दिन से आज ऐसे पड़े होंगे कि कोई आपका बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा होगा, कोई भी आपको मेडिसिन कोई डॉक्टर नहीं दे पा रहे होंगे। ऐसे बोल रहे होंगे डॉक्टर कि ये बीमारी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु आपको उठाने में सामर्थ्य है। वो 38 साल के व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे गिर के पड़ा होगा तो मैं भी कभी उठूँगा, लेकिन प्रभु ऐसे अद्भुत कार्यों को प्रभु ही कर सकता है। वो 18 साल से जो कुबड़ी स्त्री थी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं भी कभी उठूंगी, मेरा कमर भी कभी सीधा होगा, ये कुबड़ेपन से मैं भी कभी चंगाई पाऊंगी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन प्रभु कर सकता है। डॉक्टर नहीं कर सकते, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई ज्ञानी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु करने में, चंगाई देने में, उठाने में, वो गिरे हुए लोगों को, झुके हुए लोगों को उठाने में वो सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रभु ज़रूर आपको उठाएगा, चंगाई देगा, गिरे हुए परिस्थिति में से उठाएगा, आपको पड़े हुए परिस्थिति में से उठाएगा, हाथ थामेगा, धैर्य देगा, चंगाई देगा, भरपूरी देगा, आनंद देगा, खुशियाँ देगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको चंगाई से भर दे सके। आमीन।
हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आप कितने महान और कितने अद्भुत कार्यों को करने वाले पिताजी, आज के इस नए दिन में आपने हमको सुरक्षित रखा मेरे खुदा, रात भर आपने संभाला मेरे खुदा, नए दिन में आपने हमको सुरक्षित रखकर नए दिन में आपने हमको पिता परमेश्वर नए दिन की शुरुआत हम कर सके, उतना ब्लेसिंग आपने हमको दिया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज का दिन कितने लोग नहीं देखे होंगे मेरे खुदा, लेकिन आपने हमको ये नया दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते पिताजी। 38 साल के व्यक्ति को आपने उठाया मेरे खुदा, हमारे प्रिय भाई बहनों को उठाइए मेरे खुदा, खाट के ऊपर से, बीमारी में से, गरीबी में से, दुख में से, निराशा में से, डिप्रेशन में से उठाइए मेरे खुदा। 18 साल से कुबड़ी स्त्री को आपने चंगाई दिया पिताजी, जो भी पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर झुक के पड़े पिता, नहीं उठ पा रहे पिताजी, प्रिय भाई बहनों को आप उठाइए मेरे खुदा, आप चंगाई से भर दीजिए, आप मुक्ति दीजिए, आप उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए। आज जो भी पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे पिताजी, निराशा, डिप्रेशन, दुख, चिंता, और पिताजी आप उनके साथ संग रहिए पिताजी, उनकी हर आंसुओं को पोंछे मेरे खुदा, उनकी हर इच्छा को तृप्ति कीजिए मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद देते दिन भर के जो काम के लिए शुरुआत कर रहे हैं हमारे प्रिय भाई बहन लोग, उनके हर काम में पिता सक्सेस दीजिए, उन काम में गाइड कीजिए पिता, आप उनके संग जाइए पिता परमेश्वर। आज जो भी बिजनेस शुरू कर रहे पिता उनके साथ रहिए, जो भी शॉप रख रहे उनके साथ रहिए, जो भी जॉब के लिए जा रहे उनके संग रहिए, जो भी मैरिज सेटलमेंट के लिए जा रहे संग रहिए, जो भी कोर्ट केस के लिए जा रहे उनको जीत दीजिए पिताजी, जो भी काम की शुरुआत आज कर रहे पिता उनको उनके संग आप रहिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, गिरे हुए उनको उठा सकते, झुके हुए उनको सीधा खड़ा करने में सामर्थ्य परमेश्वर। हमारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेसिंग से भर दीजिए, सुबह के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।